नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बंद कमरे से आ रही थी आवाज, पुलिस पहुंची तो खुला राज। फरार आरोपी एक छात्रा के साथ पकड़ा गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुए विशेष आयोजन। श्री जागेश्वर धाम मानकपुर में हुआ हरिहर मिलन कार्यक्रम। देर रात तक पहुंचे भक्त। युवक ने उठाया अप्रिय कदम, दर्दनाक मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे तारादही थाने की, जहां पर बताया जाता कि एक कमरे से आवाज आ रही थी। पुलिस यहां पर पहुंची तो राज खुला कि एक फरार आरोपी एक छात्रा के साथ कमरे में था। दमोह जिले के तारादही थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक घर में बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस मामले की जानकारी भगवती मानव कल्याण संगठन को लगी, जिस क्षेत्र में अवैध रूप से बिकने वाली शराब के विरुद्ध लगातार आंदोलन चला रहा है। और उसे बीती रात भी जानकारी मिली थी कि राहर के खेत में अवैध रूप से शराब को छुपाया जा रहा है, जिसके बाद वह गांव तक पहुंचा था। इसी बीच जैसे इस घटना की जानकारी लगी, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और संपूर्ण मामले में जांच शुरू की। बताया जाता है कि लड़की जो है वह नाबालिग है। वहीं लड़के के संबंध में बताया जाता है कि जबलपुर पुलिस को उसकी तलाश थी। 2 मामले में उसकी तलाश थी, जिसे अब जबलपुर पुलिस के हवाले किया गया है। किस तरह की आवाजें आ रही थी, क्या पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, क्यों गाँव वालों ने शिकायत की है, कैसे एक लड़का लड़की इस गांव तक पहुँचे, एक नाबालिग लड़की क्यों घर के अंदर थी, बाहर से किसने दरवाजा बंद किया, क्या क्या हुआ, आइए। आप देख सकते हैं इसी मकान की घटना है। हाँ, इसी मकान की घटना है। जो ताला लगा था इस मकान में और आवाज आ रही थी, तब ऐसे यहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसे घर में से आवाज आ रही है। एक तो खुलवाया गया ताला, ये आवाज लड़की की आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी जी। तो मतलब रोने ऊंची टाइप की बात, जैसे मतलब मस्ती करते हैं लोग, ऐसी आवाज आ रही है। भाई साहब, ये घर आपका है? अपने भाई का, बड़े भाई का है। इसीलिए आपका घर कहाँ पे है? वो साइड सामने इनका भाई साहब का घर है। तो इनका कहना है इस घर के अंदर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो इनने भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को जानकारी दी जी। तो यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने आकर बाहर से इसमें ताला डला था, आप देख सकते हैं। इस ताले को खुलवा कर अंदर देखा तो उसमें एक स्कूल की ड्रेस में नाबालिग लड़की और एक लड़का इसमें अंदर था, जिसे आप देख सकते हैं। जल्दी बताओ। यह वो लड़का है जो उस घर के अंदर था। भागने का प्रयास भी करा, भागने का बहुत प्रयास किया। भाई साहब बता रहे हैं क्या हुआ था। ये लिपड़ पड़ा था और मारने के लिए दौड़ पड़ा था। अच्छा। तब इसको हमारे गुरु भाइयों ने बस में करने के लिए थोड़ी सा सहयोग लिया है रस्सी का। जानकारी में भगवान संगठन सदस्य लिए पे हैं। हम लोग इसलिए पहुंचे, यहाँ दारू की खबर मिली
यहाँ दारू में हम गरीब हैं, तो दारू पकड़ने में आए थे, तो यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि एक मकान में यार तारा लगा है, उसमें कुछ आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने सोची काय की आवाज़ आ रही जब तारा लगो है, तो क्या कारण है। तो हम लोगों ने आए, हम लोगों ने उस तारे को खुलवाया है, तो एक स्कूल की लड़कियाँ पाई गई है जो ड्रेस लगा है, और एक लड़का पाया गया। और इस लड़का का नाम है आपको अभिषेक लड़का का नाम है। तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी है कि पुलिस आन के इनसे पूछताछ कर ले, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं और यहाँ इनकी कोई इस घर में मतलब रिश्तेदारी नहीं हो, लड़की की कोई से यहाँ रिश्तेदारी नहीं हो, लान के जो घर में बंद थे, मतलब तारा लगाया, तो इनसे पूछताछ करेगी पुलिस, और पुलिस को सूचना देकर ये आज संगठन के द्वारा सूचना दी गई थी कि खारी गांव में एक लड़का लड़की एक कमरे में बंद है, तो जाके हम लोगों ने खुलवाया था, और संगठन के द्वारा बताया गया था कि दोनों अपने नाम पता सही नहीं बता रहे, इसको संदिग्ध हालत में लग रहा है, और लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी। जो केवलारी गांव का है, थाना बेलखाड़ा लगता है, बेलखाड़ा और बेलखेड़ा और जिला जबलपुर है। इसके संबंध में जब संबंधित थाने बात की गई तो मालूम चला कि वहाँ के 2-3 पकड़ों में पहले से मुलजिम में फरार चल रहा है। तब संबंधित थाने को सूचना दी गई और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। हम बेलखेड़ा एसआई साहब से पूछना चाहेंगे कि इस संबंध में आपका क्या कहना है सर। आज करीब दोपहर में 2-3 बजे मतलब थाना हमारे बेलखेड़ा में थाना तारादेवी से साहब का फ़ोन आया था कि इधर पे हमारे थाना क्षेत्र का एक मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का कोई संदेही उस थाना क्षेत्र में मिला हुआ है। इस कारण से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि आप उसको लेकर उससे पूछताछ कर सकते हो। तो उसका इधर पे हमने तस्दीक किया, तो ये व्यक्ति जो लड़का है ये हमारे थाना क्षेत्र में 2 अपराधों में पूर्व से आरोपी है। इसके संबंध में पूछताछ करने के लिए हम उसको साथ में लेने आए थे, इधर पे उससे पूछताछ की है, तो ये वही लड़का है, इसका से एकदम लिखा पढ़ी करते हैं। उसके बाद पूछताछ और अन्य अपराधों में पूछताछ की से सर ये जो अपराधों में है, तो मतलब कौन से अपराधों में आरोपी है? क्या है इसके ऊपर ये 2-3 अपराधों तो पूर्व से जो संदेही रहा है और इसमें पूर्व से अपराध घटे थे मतलब ये है, तो उन अपराधों के संबंध में थाने में पूछताछ की जाएगी। और जो वर्तमान में इसका अपराध है तो ये सामान्य व्यक्ति की अपराध है, उस कारण से इसको इधर पे मतलब उससे बातचीत करें, पूछा इसका नोटिस को दस्तावेज कराया जा रहा है। और जो हमारे थाना प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया कि कहीं मतलब शराब के संबंधी अवैध व्यापार में भी संलिप्त रहा है में, तो इस कारण से उससे अन्य अपराधों में पूछताछ की है। धन्यवाद। खबरों में हम बात करेंगे श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की, जहां पर हरिहर मिलन के अवसर पर हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर लगभग 15,000 भक्तों ने बीती रात लगभग 2 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। रात लगभग 11:30 बजे मंदिर खोला गया और रात लगभग 1 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो पाया। हरिहर मिलन के अवसर पर विशेष रूप से भक्तों की यहाँ पर उपस्थिति देखी गई। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा होती है। एक साथ ये पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन होता है। भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु को पुनः राजपाट सौंप देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंप दिया। रात्रि के समय जिस तरह से भक्तों की भारी भीड़ रही, भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। रात्रि 1 बजे तक ये दर्शन होते रहे। हम आपको बता दें कि 15,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए। यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। हिंडोरिया थाना प्रभारी स्वयं यहाँ पर मौजूद थे, धर्मेंद्र गुर्जर यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बांदकपुर चौकी का स्टाफ, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं अन्य स्टाफ यहाँ पर मौजूद नजर आया। रात 1 बजे तक आप समझ सकते हैं किस तरह से रात्रि 11:30 बजे यहाँ पर भक्तों का जाने का क्रम प्रारंभ हुआ। किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। बम बम भोले, शिव शिव हर हर की जयकारे यहाँ पर सुनाई दिए। देर रात तक ये क्रम चलता रहा। भक्तों
कोई ऐसी मनोकामना होती है कि हरिहर मिलन के अवसर पर जब भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और मत्था टेकते हैं तो उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वर्ष भर उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि तमाम जो भक्त हैं वह भगवान की एक झलक देखने को आतुर नजर आए। बम बम भोले। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गड़ेरियाऊ श्री गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। दमोह के घंटा घर पर विशेष रूप से स्वागत किया गया। सिख समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह के वाल्मीकि समाज के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये भव्य शोभा यात्रा निकाली है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पथरिया फाटक क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल तक लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता है कि युवक का नाम राजकुमार
अहरवाल है, जो कि पथरिया फाटक क्षेत्र में रहता है। अज्ञात कारणों के चलते उसके द्वारा ये कदम उठाया गया था। परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? बलराम अहरवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? पथरिया फाटक। ये कौन है आपके? छोटा भाई मंजिला वाला। क्या नाम है इनका? राजकुमार अहरवाल। क्या हो गया इन्हें? हमें मालूम नहीं, हम तो काम से गए थे बस स्टैंड पे। अब ये भी हमें फोन आओ, जब हम थे आए अस्पताल तो हमने देखो तो हम कुछ रह गए थे। अब हम कुछ चैन नहीं पा रहे। क्या कर लिया इन्हें? हमें कुछ पता ही नहीं है चैन न करो का और कै पैसा का भाव हो। घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के पथरिया रोड पर एक मामला सामने आया, जहां बड़ी वाहन दुर्घटना हुई है। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 युवक घायल हो गए हैं। बरमासा निवासी 2 युवक पथरिया गए थे, वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते में एक घटना घटित हो गई, जिसके बाद गंभीर रूप से वह घायल हो गए हैं। घायलों में जयराम रजक, जित्तू अहरवाल, गुड्डू अहरवाल, जयदीप लोधी शामिल हैं। 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। डायल 100 के माध्यम से उन्हें जिला अस्पताल तक लाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया। खास बात यह भी कि जिला अस्पताल में वार्ड बॉय मौजूद नहीं रहते, जो स्ट्रेचर लेकर मरीजों को भर्ती करा सकें। स्थानीय लोग हों या फिर घायलों के परिजन, वह ही घायलों को लेकर OPD तक ले जाते हैं और OPD से बाद में अगर भर्ती किया जाता है ट्रामा सेंटर में, तो उन्हें ट्रामा सेंटर तक ले जाते हैं। स्थानीय लोग लगातार इस संबंध में मदद करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए कि किस तरह से समाज सेवी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि कोई भी वार्ड बॉय मौजूद नहीं है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भाई, क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बरमासा। कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग। क्या नाम है तीनों के? भैया लाल, जयराम भाई, जितेंद्र अहरवाल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? पथरिया से गांव बरमास से आ रहे थे। क्या हो गया? भाई ने एकदम बेलरू के सामने से गाड़ी क्रैश की। 22 बोला रोका। भाई ने नहीं रोका। भाई ने रोका नहीं, गाड़ी में सकते देरी, मतलब पट्टी के साइड में गए थे हम लोग, अपनी पट्टी पे गिरा था। भाई साथ में था, मैं साथ में, वो साथ में बहुत चला रहा था गाड़ी, मैं बीच में तो लाती। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया? भाई ने गाड़ी में उसका एक्सीडेंट। दोनों काय से एक्सीडेंट हुआ? 2 व्हीलर। कहाँ की घटना है? पथरिया के इस तरह की आगे पुल मिलता है, नदी वाला नदी मिलता है, उसके पहले रास्ता है, वहाँ पे मोड़ के पहले हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह मोदी। कहाँ के रहने वाले हो? करौनी पड़ा रही। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? हम दमोह से पथरिया जा रहे थे। क्या हो गया? सीधे जा रहे थे, जो लोग आ रहे थे उस साइड से, सभी लोगों ने ऐसी गाड़ी घुमाई, शराब पी। आप लोग कितने लोग थे? क्या नाम है उनका? गाड़ी मार दी? हाँ, हमने बचाई भी तो थोड़ी हमारी मुट्ठी में लगी, हमने बहुत कटाई। कहाँ की घटना है? गाँव वाले को पता नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। संपूर्ण देश और दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज की अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाया। इस वर्ष श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है।
गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गुरु नानक देव जी ने मानवता को एकजुट करने का प्रयास किया। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। दमोह के गुरुद्वारे में आज विशेष धार्मिक आयोजन हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं। नानक याद मते तेरे होवा धर्म मोहन की रे बन सदा सोवा जिथे बाबा बाबा बापे तारे चार बापे तारे चार गुरमुख कल विच प्रगट होवा इस अवसर पर तमाम समाजों के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया। दमोह के हटा में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर खाद्य वितरण केंद्र एवं सोयाबीन उपार्जन केंद्र कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे, जहां उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। खाद्य वितरण के प्रत्येक बिंदु पर निरीक्षण किया, खाद्य की उपलब्धता वितरण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इसके साथ ही दिशा निर्देश दिए। किसानों की समस्याओं को भी सुना। वहीं अनेक किसान पुरानी जीर्ण शीर्ण बही को लेकर पहुंचे, जिस पर उन्होंने तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी को निर्देश दिए कि लोक सेवा केंद्र से उनकी नई बही बनवाकर तुरंत जारी करें, ताकि उन्हें खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कूपन वितरण और कूपन के बाद खाद के वितरण के बीच का समय काम करने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो वही तो हमारे नाव की है ही ना, नहीं निकलवा लें फिर अभी हाल अभी सामने तहसील से निकल। तुम्हारे पास टोकन है? नहीं सर, तो टोकन नहीं है तो फिर आज तो वैसे भी नहीं मिलेगी तुमने। नहीं मिलेगी, वही तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोक सेवा केंद्र से जाके इसका एक पेज का प्रिंट आउट आता है, वो निकलवा लो, तहसीलदार साहब के साइन करा लो, कल सुबह से आ जाना, मिल जाएगी आपको। ठीक। आज मैंने अनेक निरीक्षण किए हैं। सुबह मैंने सीतानगर गया था मैं, और सीतानगर में हमने जल जीवन मिशन का जो हमारा बेबस सुनार वाला जो प्रोजेक्ट है, बेबस सुनार 2, उसका पूरा मैंने काम देखा कि कैसा काम चल रहा है, और उसकी पूरी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उसके बाद मैंने लक्ष्मण कुटी स्कूल का निरीक्षण किया अभी वहाँ जा करके, और वहाँ पर बाल दिवस का दिन था आज, तो मैं आज वहाँ पर गया था और वहाँ पर बच्चों से चर्चा की, टीचर से चर्चा की, और पूरे स्कूल कैंपस का भ्रमण किया, और फिर उस संबंध में पढ़ाई के संबंध में, नैस की तैयारियों के संबंध में, आगामी परीक्षाओं के संबंध में मैंने आवश्यक निर्देश स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दिए हैं। उसके बाद फिर मैं अभी हटा आया हूं, जिसमें मैंने आज खाद जो वितरण की व्यवस्था है और साथ में सोयाबीन उपार्जन की जो प्रस्तावित हमारी व्यवस्था है उसका निरीक्षण किया है। और इसमें भी मैंने किसानों से भी चर्चा की है यहाँ पर, और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। तो खास तौर से खाद के उपार्जन का खाद के विक्रय का जहाँ तक प्रश्न है, डबल लॉक केंद्र में अभी व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं, और जिन किसानों के पास बहुत पुरानी बहियां हैं या जो बही की फोटोकॉपी लेकर के घूम रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लोक सेवा केंद्र से उसका प्रिंट आउट निकलवा लें लेटेस्ट। और तहसीलदार साहब को मैंने निर्देशित किया है कि जैसे ही वो प्रिंट आउट निकाल के लाएं,
उसको तत्काल सर्टिफाई कर दिया जाए ताकि उनको खाद आराम से मिल सके। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि टोकन हमारे जो बंटते हैं वो सुबह 9 से 10:30 तक बंटते हैं। तो जो किसान टोकन लेकर के, क्योंकि टोकन के बिना हम खाद देते नहीं हैं, तो टोकन वितरण के समय पर आएँ। यदि आप लेट आते हैं तो फिर आपको टोकन नहीं मिल पाएगा। तो हमारी इस व्यवस्था को बना के रखने में आप सहयोग करें। अगला पॉइंट हमारा सोयाबीन उपार्जन का था, जिसमें कि मैंने केंद्र की विजिट की है। यहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया है। मैंने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश हमने दिया है कि यहाँ पर कल शाम तक सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए हमारे सभी 10 उपार्जन केंद्रों में। इसके अलावा एक छोटा बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें नमी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में किसानों के लिए आवश्यक निर्देश होंगे। एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जो किसान वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं चीज़ों को, वो लगातार यहाँ पर हम वीडियो को वायरल करेंगे। और साथ में यहाँ पर अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी वो वीडियो सुनाया जाएगा, ऑडियो सुनाया जाएगा, ताकि किसानों को क्लैरिटी रहे और किसी भी किसान को जो है तुलाई वगैरह में अनावश्यक पैसा न देना पड़े। उनको कब पैसा देना है, कब नहीं देना है, नियम सम्मत जानकारी भी उसके बारे में हम पूरी देंगे। इसके अलावा सर्वे जो हमारे FAQ चेक करते हैं वो सर्वेयर्स भी यहाँ पर हैं, गोदाम के सर्वेयर्स भी हैं यहाँ पर। इन लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना है। जो सही नमी है उस नमी का ही आप सोयाबीन उपार्जित करेंगे। यदि वो सही नमी का नहीं है तो उसको तत्काल वापस कर दिया जाएगा। किसानों से हमारा अनुरोध है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि 12% या उससे अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने ये व्यवस्था की कि तुलाई के लिए उसको ढेरी बनाने से पहले ही हम आपकी नमी चेक करा लेंगे। यदि नमी ज्यादा है तो आपका माल वापस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नहीं लिया जा सकता, ताकि आपको अनावश्यक जो है उसका ढेरियां न लगाने पड़े और वापस न भरना पड़े। तो कुल मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि सोयाबीन उपार्जन और खाद वितरण की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहे। अभी तक चीजें व्यवस्थित चल रही हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी प्रकार की भी दिक्कत इन दोनों कार्यवाहियों में बिल्कुल न हो, किसान आराम से जो है खाद भी ले सकें और सोयाबीन का भी उपार्जन करा सकें। इस अवसर पर अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत रोण गांव निवासी 2 युवक बाइक के माध्यम से दमोह आए थे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां दमोह तक आए थे। उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर जा रहे थे। बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं मृतक युवक की सुबह पंचनामे की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपको? लोकेश सिंह। और ये 2 जन थे, इनका क्या नाम? इनका नाम है रघुवीर सिंह, नहीं एक्सीडेंट का इनका। हाँ। एक का नाम देवी सिंह और राजा सिंह। खत्म कौन हो गए? राजा सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम रोण के निवासी है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर? ये दमोह आए थे निमंत्रण में। यहाँ से भोजन प्रसादी करके जा रहे थे अपने घर गांव ग्राम रोण को। तो गांव रोण से आधा किलोमीटर दूर एक दर्जी की दुकान है, वहाँ से थोड़ी दूर रेत का ढेर है, गिट्टी का ढेर है। वहाँ से जा रहे थे जी, तो कोई अज्ञात वाहन आया है। अज्ञात वाहन ने इन लोगों को टक्कर मारी। ये कैसे थे? ये कौन सी गाड़ी से थे? ये बाइक से थे। ये बाइक से थे। इन लोगों को अज्ञात वाहन ने कोई ने टक्कर मारी तो ये गिर गए। तो एक पड़ा रहा, एक वहीं। तो कैसे लेके आए यहाँ? 4 व्हीलर से, प्राइवेट कार से। आपके कौन कहलाए? ये हमारे चाचा श्री कन्हानी घर के परिवार के हमारे। क्या नाम है आपको? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये कौन है आपकी? ये हमारे भतीजे हैं। मेरा नाम रघुवीर सिंह। ये इनके एक रिश्तेदारों की इधर दमोह में लगन थी, उसके लिए आए थे। फिर लगन से
जाते समय में गांव से करीब पहुंचने ही वाले थे, गांव ही में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये पता नहीं कि कौन से वाहन से हुआ। कहाँ की घटना है ये रोड की है, थाना कौन से लगा? नोटा। जो खत्म हुआ इनका क्या नाम है? राजा सिंह। और जो घायल है देवी ये दोनों जन कौन है? वो भी चचा भतीजे। चचा भतीजे। आपके कौन कहला है? वो भी हमारे भतीजे। रहने वाली कहाँ की बताई? ग्राम रोड। कितने साल के होंगे जी? ये करीब 47 के करीब, 47 नहीं 55 के करीब है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के फटेरावाड़ नंबर 2 स्थित श्री राम जानकी मंदिर में इस समय संगीतमय श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सुबह से भगवान शिव का विशेष पूजन होता है, रुद्री निर्माण और रुद्राभिषेक होता है। वहीं दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। रितेश बग्गे ठाकुर के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की गई है। पिताजी ने 4 बातें बताई थी। पहली, छाया में दुकान पे जाइयो और छाया में दुकान से आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो दुकान का। अरे बोले पागल, जाने के गए तुम्हें? वे जाके गए थे तो बिल्कुल सवेरे धूप न निकल पाए तो दुकान खोल लियो और शाम को जब तक बिल्कुल अंधेरों में हो जाए छाया ने क्या बात की भैया को हिस्सा जे में खाओ हो। अगर सुखी हो तो हम चैलेंज दे रहे, खड़े हो जाओ कि हमने भैया को हिस्सा खाओ और हम सुखी हो। दूसरा, मंदिर को पैसा जे देने मंदिरों को पैसा खाओ होके 7 प्यारी की सत्यानाश होते, एक आपकी को छोड़ दो। 7 प्यारी को नाश होते, 7 प्यारी फिर है भीख मांगा और संपत्ति को खा ले तो तुम्हें ही चुकाने पर है। तो अगर ये 4 संपत्तियां तुमने बेईमानी करके खा ली तो तुम्हारी 7 प्यारी भोग हो जाए। तीसरी संपत्ति है गौ माता के नाम की। आजकल जो सरकारी गौशालाएं चल रही ना, उन्होंने जो अनुदान मिल रहा है और जिनके भज्जा हरण बीजाई में लील रहे हैं अधिकार भाई मार दिया हो भक्त है मोड़ी मोड़ा फिर है कट्टो भाई, ध्यान राख लो। और चौथी संपत्ति कन्या ब्याह की। तुम कन्या के ब्याह की दलाली न खर्चे मर गए तो मीठा मीठा खाना। और बोले पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार। बोले तुमने क्या किया? बोले हमने भैंस मारी से खाल लगा दी। बोले पिताजी जाने क्या गए थे? वो ये कह रहे थे कि गांव में, मोहल्ले में, शहर में एक अच्छे आदमी से दोस्ती जरूरत है। चमड़ा माने जाए चमड़ा की दीवार। अच्छे आदमी से मित्रता रखना। आजकल की मित्रता तो अलग ही टाइप की चल रही है। नए भैया आ रहे नहीं घूम रहा है, इनकी मित्रता देखो तुम आजकल। कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले की रहली में तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा को बचाने के चक्कर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर अति गंभीर 2 लोगों को सागर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बले से रहली की ओर आ रही कुरैशी ट्रेवल्स की यात्री बस टिकिटोरिया के पास तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें यात्री घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी डॉक्टर वसंत नेमा एवं घायल प्रेम रानी और घायल धनराज से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने
जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। ऑटो भला चलोगा ऑटो में तेज है तो के बस तेज है? ऑटो से बहुत रेस। अच्छा। हाँ, रेस में काम नहीं आना तो बस वाले आ रहे थे। कैसे बस पलट गई? तो वो इतने एक शॉर्टकट रास्ता है तो वहाँ से एक ऑटो आ रहा था तो हम लोग तो सीधे मतलब बस सीधी जा रही थी इस कारण से मतलब अचानक से जो ऑटो आया तो वो बस वाला ना एकदम से उसने ब्रेक लगाई तो वो ऐसे ऐसे डगमगाई और वो वहाँ पे एक जाके टीले पे नीचे सद गई तो मतलब पलट गई और टीले पे सद जाने के कारण ज़्यादा कुछ क्षति हानि नहीं हुई है। थोड़ी सी नॉर्मली चोटें आई हैं, हाँ थोड़ी सी मतलब ऐसे हुई है, मत किसी का वैसे ऐसा सीरियसली नहीं है कोई ज़्यादा समझ। ऑटो बचाने के चक्कर में हो गया? हाँ, ऑटो बचाने के चक्कर में हो गया। अगर ऑटो में लग जाती ना तो ऑटो वाले तो मतलब चटनी बच सकते हैं। कितने लोग सवार थे बस में, ये मालूम? बस पूरी भरी थी, लगभग ऐसी थी कि सीटें पूरी बुक थी और हम लोग मतलब खड़े थे बीचों बीच। 60 आदमी जो है लगभग 50-60 की समथिंग अनुमान लगा सकते। हाँ, लगभग समथिंग ऐसी। सर एक एक्सीडेंट आया है अभी टिकिटोरिया गांव के पास बस एक्सीडेंट का केस आया है जिसमें लगभग 2 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हैं जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली में जारी है। हमारी पूरी टीम तैयार है इसके लिए, पूरा स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनका इलाज जारी है और जरूरत के आधार पर अगर अग्रिम उपचार की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जिला चिकित्सालय सागर के लिए रेफर किया जाएगा। गंभीर रूप से कितने लोग घायल? लगभग इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनको जिला अस्पताल सागर के लिए रेफर किया गया है अभी और आगे बाकियों का इलाज जारी है। जरूरत के आधार पर बाकी लोगों को भी जिला चिकित्सालय भेजा जाएगा। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में किसान काफ़ी परेशान है। बताया जाता है कि बांधों से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंचता। जो यहाँ पर बताया जाता नहरें हैं वह काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, रख रखाव का अभाव है, जिसके चलते किसान परेशान है। छतरपुर जिले के सबसे दूर से स्थित बक्सवाहा विकासखंड में कोई भी बड़ी नदी नहीं होने के चलते हमेशा ही ये क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है। सिंचाई के लिए पानी की तंगी के चलते किसानों को आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है। किसानों की समस्या का निदान का संपूर्ण जो जिम्मा है वो प्रशासन के ऊपर है। अनेक बांध बनाकर किसानों की समस्या हल करने का प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बक्सवाहा विकासखंड के अंतर्गत कुसमांड बांध का पानी छोड़ा गया है लेकिन नहरें क्षतिग्रस्त हैं, जिसके चलते किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाया। प्रशासन किस तरह से परेशान है किसान, आइए सुनते हैं। समस्या है कि कुसमाड़ बांध को पानी भोजपुरा डुआसा हो जाने तो की अब जरूरी भी नहीं है और सफाई नहीं भाई जा बिना सफाई की नहर खोल देगी। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि नहर की पूरी सफाई हो जाए, नीचे मिट्टी पूरी अलग हो जाए उसकी और हर जगह वो पानी निकल रहा वो बंद हो जाए। इस नहर से कितने गांव के लोगों को पानी मिलता है? एक भोजपुरा हो और डुमासरा हो। हम लोगों को जरूरी भी नहीं हो और नहर खोल दे बिना गांव मान के पता करे। विभाग राशि की कमी बताकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेता है। देखने लायक होगा कब तक सुधार हो पाता है। बक्सवाहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। हटानगर के नजदीक जिस हारट रेत खदान से रेत एवं पत्थरों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है वहां भदभदा वाटरफॉल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। उल्लेखनीय कि लखीडीसीएन पर पिछले दिनों इस रेत खदान से रेत के अवैध निकासी व उसके धड़ल्ले से परिवहन होने की खबर दिखाई गई थी।
परिणाम स्वरूप महज कुछ ही घंटों के लिए यहां खनन रोक दिया गया था, लेकिन बुधवार से पुनः रेत माफिया सक्रिय हो गए। इस खदान से रेत की निकासी कर रहे हैं, जबकि इसी खबर पर जिला कलेक्टर श्री कोचर का संज्ञान भी लिया गया था, जिसमें उन्होंने अविलंब कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके खनिज विभाग की चुप्पी संदेहास्पद है। गौरतलब है कि स्थानीय ग्रामीणों ने भी एक शिकायत जिला कलेक्टर व सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने हारट खदान से रोज हो रहे रेत एवं पत्थर के बेजा उत्खनन से भलबदा वाटरफॉल के संरक्षण की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में आज दमोह कलेक्टर जब भट्टा क्षेत्र के दौरे पर थे तो पत्रकारों ने उनसे चर्चा की, तो उनके द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तथ्य लेके आए थे। मैंने तत्काल हमारे माइनिंग ऑफिसर को और हमारी एडीएम को निर्देश किया था कि ये आप जाकर के चेक करें और इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हो रही है तो बिल्कुल तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। मैं एक बार उनसे अपडेट ले लेता हूँ कि उन लोगों ने क्या सर वर्तमान में महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे खदान है, अभी वर्तमान में वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, रेगुलर हो रहा है सर जी। ठीक, तो हम जब भी माइनिंग अधिकारी आते हैं तो वहाँ से पहले सतर्क हो जाते हैं, उनको सूचना वहाँ से निकलने के पहले उनको मिल जाती है। माइनिंग का दौरा है, यदि ये हो रहा है तो ये बहुत ही मतलब ये बिल्कुल ही उचित नहीं है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में। ये शिकायत मेरे पास 2-3 जगह से आई है। हम अगले 2-3 दिन में इसको बिल्कुल ठीक कराएंगे। पिछले 3 वर्षों से वहाँ से लगातार निकलती और एक भी केस नहीं बना आज तक। नहीं, आप निश्चिंत रहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे तक बात आ गई है, हम इसको कराएंगे, हम अपने तरीके से कराएंगे इसको। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। बंद कमरे से आ रही थी आवाज, पुलिस पहुंची तो खुला राज। फरार आरोपी एक छात्रा के साथ पकड़ा गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुए विशेष आयोजन। श्री जागेश्वर धाम माधवपुर में हुआ हरिहर मिलन कार्यक्रम। देर रात तक पहुंचे भक्त।
युवक ने उठाया अप्रिय कदम, दर्दनाक मौत। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।